तो आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूँ। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप समय निकाल रहे हो और इनिशिएटिव ले रहे हो अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वंस अगेन वेलकम। पहला सवाल यह है कि आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। जय श्री राम भैया। भैया मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं पाकिस्तान के एक सिटी कराची से बिलोंग करता हूँ और सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं अभी अपनी हायर स्टडीज परसू करने के लिए पोलैंड का एक सिटी है वॉर्सॉ, मैं वहाँ पे अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान से शायद से ये दूसरा अनुभव है। इनफैक्ट वीडियो सेशन में ये पहला अनुभव है जब कोई भक्त पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहा है। और बहुत पहले मैंने अपने वॉइस ओवर में एक अनुभव शेयर किया था जो पाकिस्तान से एक भक्त ने, हमारे सनातनी भक्त ने, हनुमान जी के, उन्होंने भेजा था, जो मैंने शेयर किया था। तो बहुत उत्सुक है भैया हम आपका अनुभव जानने के लिए। और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है, ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड पर आपने हनुमान जी की पूजा पाठ सबसे पहले शुरू की, और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। भैया हमारी पूरी फैमिली जो है वो, मतलब मैं जैसे ही पैदा हुआ हूँ बचपन से हम लोग हनुमान देवता की पूजा कर रहे हैं जी। मेरी मम्मी, मुझे याद है सबसे, मतलब मेरी मम्मी दिन में 21 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना, और हमारे घर में नित्य नेम से रामायण का पाठ होता है, हनुमान चालीसे का पाठ होता है। हमारे घर का जो 3, 3.5 साल 4 साल का बच्चा भी है वो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है। क्या बात। तो हमारी पूरी फैमिली बचपन से ही, मतलब मैं जब पेट में था अपनी मम्मी के तब से ही मतलब सब चीजें करते हुए आ रहे हैं और अभी तक कर ही रहे। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपके घर में भक्ति भाव वाला माहौल है और बचपन से ही आपको वो संस्कार दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट गर्भ संस्कार भी दिए गए आपको ताकि आपके अंदर वो भक्ति पहले से आए। बहुत अच्छा लगा जानकर। आज अलग ही वाइब्स आ रही है आपसे जुड़कर, आपकी वाणी को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है भैया। तो चलो, आपने ये तो बता दिया कि आपके घर में भक्ति पहले से है, भगवान से जुड़ाव पहले से है। तो ये बताइए कि जीवन में ऐसे कौन से अनुभव आपको हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या फिर उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई ऐसे संकेत मिले हो जो भी आपने अनुभव किया है या आपके परिवार वालों ने अनुभव किया है। प्लीज 1 बाय 1 अपने अनुभव को डिटेल में शेयर करें। भैया सबसे पहले तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि हम हनुमान देवता की महिमा का बखान कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो हम, मतलब मैं जैसे ही अगर अपनी लाइफ की ही बात करूं तो पिछले साल की बात है, वेरी रिसेंट पिछले साल की बात है। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में एज अ सीनियर इंजीनियर वो काम कर रहे थे। और वो उस फर्म को सर्व कर रहे हैं 13 से 14 ईयर्स से। बट अचानक से ऑल ऑफ दी सडन पिछले साल अगस्त में एक जो हायर, पाकिस्तान की जो हायर गवर्नमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा कोर्ट होता है, तो उससे ऑल ऑफ सडन पापा घर पे बैठे हुए थे, हम लोग सारे के सारे बैठे हुए थे, और अचानक से टीवी ऑन किया, उसमें आया कि 16,500 सैक्ड एम्प्लॉइज, आपकी जॉब, जो हायर ऑफिशियल्स थे और जो भी गवर्नमेंट के थे वर्कर्स थे, उनकी जॉब एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो सही नहीं है, लीगल नहीं है। और एक ही नोटिस में 16,500 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। इवन उन्हें ये तक कह दिया गया कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आपने कोई फंड या कुछ भी लिया हुआ है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऑल ऑफ सडन, मतलब पापा देखें, उनको भरोसा ना हो, क्योंकि हम लोग हमारे ही पाकिस्तान में एक हनुमान मंदिर, एक हैदराबाद सिटी है, उसमें एक हनुमान देवता का मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे ही, हमारे जो पुजारी हैं उस मंदिर के, उनका नाम है साईं रूपचंद। साईं हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हैं। आप, मैं जब हनुमान देवता की भी बात करूंगा तो मैं साईं हनुमान बोलूंगा। ओके। तो सिंधी में वो वर्ड यूज किया जाता है, राइट। साईं हम लोगों में सबसे बड़ा, जो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट से बोल सकते हैं तो हम उसे साईं कहते हैं जी। तो भैया उन्होंने ही पापा की जॉब से पहले ही पापा को कह दिया था, जो उस मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने कहा था कि पापा का नाम है संतोष, तो उन्होंने पापा को कहा था, संतोष तुम्हें नौकरी मिलने वाली है। और पापा की कोई चीज ख्वाबों ख्यालों में नहीं थी कि हमें नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज थी, पर हमें नौकरी मिल गई। और फिर अभी जैसे ही हुआ कि 16,500 एम्प्लॉइज को 13 साल के बाद निकाल दिया गया, तो
पापा ऑल ऑफ द सडन बिल्कुल परेशान कि नहीं, मुझे हनुमान साई ने नौकरी दी है और हो ही नहीं सकता। पापा के हाथ शिवरिंग कर रहे हैं, हम लोग खुद सब परेशान कि अचानक से हुआ क्या। भैया फिर हम वापस उस मंदिर में गए, तो अब जो हमारे पहले उस मंदिर के पुजारी थे, अब वो तो नहीं रहे, अब उनके बेटे जो है वो संभालते हैं सब चीजें। तो उन्होंने पापा को कहा कि संतोष, तुम जो है ना वो लेटर जो तुम्हारे पास आया है कि तुम्हारी जॉब जा रही है, तुम उसे फाड़ के फेंक दो। और मुझे हनुमान देवता सामने से कह रहे हैं कि नहीं, इसकी नौकरी नहीं जा सकती, जिसको मैं संभालूंगा उसको कौन हाथ डालेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम वो लेटर फाड़ के फेंक दो। और भैया पापा बोले कि नहीं, अब आ गया है लेटर, अब वो लोग मुझे कह रहे हैं कि ऑफिस से सामान निकालो और तुम जाओ, और तुम्हें अब ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। भैया पापा रोज सुबह को 8 बजे ऑफिस जाने वाले, ऑल ऑफ दी सडन ऐसे आ गया, तो सब परेशान थे। पर भैया कहते हैं जिस घर में रामायण पढ़ी जाती है, जिस घर में हनुमान देवता की पूजा होती है ना, उस घर में कभी भी कंगाल लिखना और कभी भी ना बुरा वक्त नहीं आता। वक्त आता है पर प्रभु काट देते हैं। तो भैया हम लोग जितने भी 16,500 जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे, जिसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले, उन सब लोगों में सुप्रीम कोर्ट के केस की अपील की कि ये जो डिसीजन है ये गलत डिसीजन है और ऐसा नहीं हो सकता। भैया हिस्ट्री में आफ्टर 3 से 4 महीने पर पापा मेरे जो है वो रोज 21 दफा हनुमान चालीसे का पाठ करते थे। रोज 21 दफा हनुमान चालीसे का पाठ करते थे जब तक ये सारी चीजें चल रही थी। भैया विद इन अगस्त में पापा का डिसीजन, मतलब अगस्त में ये आया कि आपको जॉब से निकाल रहे हैं। दिसंबर 17, मुझे याद है दिसंबर 17 को सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पूरी में, पाकिस्तान पूरी गवर्नमेंट की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना जो वो फैसला था वो गलत कहा कि नहीं, ये गलत फैसला है और हम आप सब लोगों को सीनियरिटी भी देते हैं और आपको इतने टाइम से जो पे नहीं मिल रही थी, हम आपको वो पे फिक्सेशन भी करते हैं और हम आपको बैक बेनिफिट्स भी देते हैं। तो और भैया जिस टाइम पे वो फैसला चल रहा था उस टाइम पे मैं रामायण पढ़ रहा था। तो रामायण में जो प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है ना, उसमें अलग सी एक स्माइल थी। तो भैया मतलब मैं बयान नहीं कर, मैं नहीं बता सकता अपने वर्ड्स में, पर प्रभु ने ना हमें बहुत संभाला है। बिल्कुल अद्भुत। मुझे इसी चीज से वो बात याद आती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु आप ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु की महिमा अपरंपार है। जब आपने ये लाइन कही अभी मुझे गूज़बम्स आ गए, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, ये तो उनके लिए कुछ नहीं था। देखा जाए तो वे कभी भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, वे कभी भी अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और यस कि जिस घर में भगवान नाम का जाप होता है, जिस घर में प्रभु की महिमा का गुणगान होता है, और स्पेशली हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? प्रभु श्री राम। और जिस घर में राम नाम का गुणगान होता है, राम नाम की महिमा गाई जाती है, तो भला उस घर में तकलीफ वे कैसे आने देंगे? प्रभु की लीला अपरंपार है। जब हमारी सोच पूरी होती है, मैंने कई बार बोला है, हमारे मनुष्य का जो दिमाग है ना, विचार, हमारे पास एक दायरा है, हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, मगर उन्होंने हमारे लिए कुछ अलग ही व्यवस्था की होती जो हमारी कल्पना से भी परे है। इसलिए कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। बस आप विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो, नाम जप करो, राम नाम का जाप करो। हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम नाम। जितना हो सके राम नाम का गुणगान करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, रामायण की चौपाई का पाठ करो, और ये सब ऑलरेडी आपके घर में हो रहा है, तो वे भला क्यों कोई संकट आने देते? भैया आज पता नहीं अलग ही वाइब्स आ रही है, मेरे बॉडी में वाइब्रेशंस आ रही थी जब आप वर्णन कर रहे थे उन चीजों का। हम और भी सुनना चाहेंगे, आपके और भी कोई अनुभव, प्लीज कंटिन्यू करें। भैया मेरा छोटा भाई, मैं 12 साल का था जब मेरी मदर की डेथ हुई। तो भैया मेरी मम्मी मुझे कहती थी सुनील मैं तो चली जाऊंगी, सही है, क्योंकि उन्हें कैंसर था, वो नहीं सरवाइव कर सकी। वो हमेशा मुझे कहती थी देख मैं तो जाऊंगी
पर प्रभु हनुमान जो है ना, साईं हनुमान तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो माँ की, बाप की, वो ना सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। फिर शुक्र है भगवान का, फिर मेरे फादर ने सेकंड मैरिज की और उन मदर ने भी बहुत ज्यादा हमें प्यार दिया। आज तक कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारी जो है वो सेकंड मदर है। वो भी पहले हनुमान देवता की पूजा नहीं करती थी और अब उन्हें साक्षात दर्शन होते हैं हनुमान देवता के। तो भैया हमारी फैमिली में ऐसा है कि मैं कभी भी जिंदगी में, मतलब अगर मुझे कुछ भी होगा और मैं एक दफा रामायण खोल के सिर्फ मेरी आंख से एक आंसू बह जाए तो प्रभु मुझे बोलते हैं कि तू क्यों परेशान है, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, तुझे किस चीज का है। भैया इसी से मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं 14 या 15 इयर्स का था, मैंने अपना 10th ग्रेड पास किया था। उस टाइम पे मुझे थायराइड का ग्लैंड हो गया था और मेरी उसकी सर्जरी होनी थी। तो थायराइड का जो ग्लैंड होता है वो एज ए बटरफ्लाई होता है और वो आपके गले की जो नस होती है, मतलब जिससे आपकी आवाज आती है, वो उसके साथ जॉइंट होता है। तो थायराइड का मेरा ऑपरेशन था कभी जिंदगी में। मम्मी के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इवन मेरे पापा, वो लिटरली रो रहे। और वही मैंने आपको जो बताया कि हम जिन पुजारी को और जिन हनुमान मंदिर को मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुनील तुझे ना हनुमान साईं एक सुई की भी तकलीफ नहीं होने देंगे। एक सुई की भी अगर तुझे तकलीफ हो जाए ना तो तू मुझे बताना। तो भैया ऐसे हुआ कि मैं पहला जिसका ऑपरेशन होना था, मैं पहला बंदा ऐसा था जो ऑपरेशन थिएटर में हंस के गया था। और मेरे तीन ऑपरेशंस हुए थे और तीनों ऑपरेशंस में भैया मुझे जो सुई डालते हैं, जिससे कैनुला कहते हैं, जिससे आपको प्रयोग किया जाता है और सब चीजें किया जाता है, भैया मुझे उस तक का तकलीफ नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ थायराइड का, तो डॉक्टर मेरे पास जो बड़ा सर्जन था वो बैठा हुआ था कि ये एक दफा बस बोले और हमें लगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ये बात कर रहा है, क्योंकि इसमें चांस होता है कि बंदा थायराइड के ऑपरेशन के बाद बात ना कर सके। पर मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस साईं हनुमान बैठे हैं मेरे साथ, प्रभु श्री राम बैठे हैं मेरे साथ और मुझे कोई टेंशन होगा ही नहीं है। मुझे भैया लिटरली 4 से 5 घंटे के डॉक्टर बैठा रहा कि ये बस एक दफा बोले और मैं जाऊं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जी भैया मैं बोला, पापा परेशान कि बस एक दफा बोल। भैया सबसे पहले मेरा जो वर्ड निकला वो जय श्री राम निकला। और भैया मैं बोला, मेरी आवाज सही और सब चीजें सही। इवन उस ऑपरेशन से उठने में बंदों को काफी टाइम लग जाता है क्योंकि आपका पूरा थायराइड की सर्जरी होती है। बट भैया मैं बिल्कुल 5-6 घंटे के बाद चल रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ। और मेरे साथ मैं जब जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में तो पापा ने हनुमान चालीसा मेरे बराबर में रख दिया था कि मैं तो अंदर नहीं जा सकता, पर अंदर अब तेरे साथ प्रभु खुद जाएंगे और अब वो खुद कुछ करेंगे, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो भैया से करते करते प्रभु ने ना, आज अगर मैं बात आपसे भी मेरी बात हो रही है तो ये भी ना एक चमत्कार ही है, वरना मुझे नहीं लगता कि अगर वो ना होते तो मैं बात भी कर पाता। आपकी वाणी आज हृदय को लग रही है भैया। आज जो भी भक्त आज आपकी वाणी सुन रहा है ना, आपके कंठ में सरस्वती का वास है। मैं तो कहता हूँ आपकी वाणी दिल को लग रही है। आप जिस तरह उनकी महिमा का बखान कर रहे हो, जिस तरह आप अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हो, सीधा उतर रहा है दिल में। भैया फिर हर एक स्टूडेंट का एक शौक होता है कि वो अपनी हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए वो बाहर जाए। तो भैया मैं पढ़ाई में कोई अच्छा मैंने कभी जिंदगी में शौक से पढ़ाई नहीं किया। और जब मैं सबको देखता था कि ये जो हमारी यूथ है उसको बहुत इंस्पायर करेगा, मैं जब देखता था कि मेरी फैमिली से मेरे सारे कजन, मेरे बैचमेट्स, मेरे दोस्त सब बाहर जा रहे हैं, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु सब जा रहे हैं, मैं काबिल तो नहीं हूँ, मैं लायक भी नहीं हूँ, पर आपका नाम बहुत बड़ा है, आप मुझे पहुंचाओगे। तो भैया फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। भैया मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया, मेरा अमेरिका में एडमिशन आ गया, मेरा सब चीजें आ गया, बट मुझे रिजेक्शन आ गई।
फिर मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया, जर्मनी से भी मेरा एडमिशन आ गया, बट अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से मैं जर्मनी ज्वाइन नहीं कर सका। और भैया मैं भूल गया था कि मैंने पोलैंड में अप्लाई भी किया है, और मेरा पोलैंड के अंदर भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा अप्लाई है और सब चीजें हैं। तो मैं जब मंदिर के पुजारी से पूछता था, साईं अब मुझे, मेरा वहां पे अपना बिजनेस था, मैं साईं हनुमान की मेरे ऊपर इतनी महिमा है कि मैंने 18 इयर्स के बाद से अपने घर से कुछ भी नहीं लिया। मैंने सब चीजें अपनी खुद अर्न की, और उन्होंने मेरे ऊपर ना बहुत दया भरा हाथ रखा, बहुत उन्होंने मुझे संभाला है आज दिन तक। मैं कहीं भी जाता था, मेरे मुंह में सिर्फ हनुमान चालीसे के अलावा कुछ नहीं होता था। और मुझे याद है, मुझे साईं के जो मंदिर के पुजारी है वो हमेशा कहते थे कि तू कहीं भी जाए ना, बस एक दफा हनुमान चालीसा पढ़ के जय श्री राम जय साईं हनुमान करके बस मुंह पे हाथ फेर देना, और आगे प्रभु जाने और उनकी महिमा जाने, तू परेशान नहीं होना किसी भी चीज में। तो भैया मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम था, तो मेरा क्लाइंट बेस था वो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव क्लास था। मैं 17-18 साल का बच्चा इतने हायर पोजीशंस वालों के साथ कैसे बात करूं, पर मैं बस जय श्री राम जय साईं हनुमान करके मैं चला जाता था। और भैया प्रभु ने मुझे बहुत संभाला। मैंने अपने पैसे अर्न किए, मम्मी पापा की भी बहुत मेरे ऊपर हाथ था। भैया फिर मैंने पोलैंड के अंदर अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया था, और मैं उसी टाइम पे मुझे वहां पे बिजनेस का ऑप्शन भी मिल रहा था कि जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करूं और बाहर ना जाऊं। तो मैंने पुजारी से वापस पूछा, उनका नाम है साईं सेवक। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सुनील, नहीं, मुझे हनुमान साईं कह रहे हैं कि तू बाहर जाएगा और तुझे कोई बहुत बड़ी जॉब मिलेगी जी, और तू अभी बिजनेस नहीं कर, बस साईं का हुक्म है कि तू बाहर जाएगा। भैया लिटरली